नमस्ते बच्चों, आप सभी का स्वागत है कक्षा चौथी में। आज हम विषय हिंदी बाल भारती के पाठ्य पुस्तक में से एक रोचक पाठ के बारे में अध्ययन करेंगे। तो आज हम बच्चों पाठ्य क्रमांक 3 रोबोट और आकार के बारे में पढ़ेंगे। तो चलो बच्चों, पृष्ठ क्रमांक 26 निकालो। बच्चों, आज हम चित्र वाचन करेंगे, यानी चित्र का वर्णन करेंगे। चित्र वाचन देखो, समझो और बताओ। तो बच्चों, आप सभी देख सकते हैं पहले चित्र में किस चीज़ का चित्र दिया गया है। पहला चित्र रोबोट का दिया गया है। रोबोट यानी क्या होता है बच्चों? रोबोट एक यंत्र मानव है जो मनुष्य द्वारा बनाया गया है, जो मनुष्य जैसे काम करता है और मनुष्य जैसे चलता है मशीन की सहायता से। और बच्चों, आप सभी चित्र में देख सकते हैं कई सारे आकार वाले चित्र दिए गए हैं। आकार यानी क्या होता है बच्चों? यानी शेप्स। तो चलो बच्चों, पहले आकार के बारे में जानते हैं। आकार कितने प्रकार के होते हैं? तो पहला आकार है बच्चों गोल आकार। गोल यानी क्या होता है बच्चों? सर्कल। अब बच्चों, यह कौन सा आकार दिया गया है? यह है ट्रायंगल। ट्रायंगल यानी क्या होता है बच्चों? त्रिकोण, जिसके 3 कोने होते हैं। अब बच्चों, यह कौन सा आकार है? यह है स्क्वायर। स्क्वायर यानी क्या होता है बच्चों? वर्ग आकार। वर्ग आकार का हर एक कोना एक बराबर होता है और वर्ग में 4 कोने होते हैं। अब बच्चों, यह कौन सा आकार दिया गया है स्क्रीन पर? यह है रेक्टेंगल। रेक्टेंगल यानी क्या होता है बच्चों? आयत आकार, जिसकी सामने वाली भुजाएं यानी कोने एक समान होते हैं। अब बच्चों, पांचवा आकार कौन सा है जिसके 5 कोने होते हैं? उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं पंचभुज, यानी पेंटागन। अब बच्चों, छठवां आकार कौन सा है जिसके 6 कोने होते हैं? उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं षष्ठभुज, यानी हेक्सागन। अब बच्चों, सातवां आकार कौन सा है जिसके 7 कोने होते हैं? उसे कहते हैं सप्तभुज, यानी हेप्टागन। अब बच्चों, आठवां आकार है जिसके 8 कोने होते हैं, उसे कहते हैं अष्टकोण। अष्टकोण यानी क्या होता है बच्चों? ऑक्टागन। अब बच्चों, यह कौन सा आकार दिया गया है स्क्रीन पर? यह है ओवल। ओवल यानी क्या होता है बच्चों? अंडाकृति आकार। अब बच्चों, यह कौन सा आकार है? यह है क्यूब। क्यूब यानी क्या होता है? घन आकार। अब बच्चों, यह कौन सा आकार दिया गया है स्क्रीन पर? वेरी गुड बच्चों, यह है सिलेंडर। सिलेंडर यानी क्या होता है बच्चों? बेलन आकार। अब बच्चों, यह कौन सा आकार है? कोण आकार। तो जैसा कि बच्चों अभी आप सभी ने जाना आकार कितने प्रकार के होते हैं और उनके नाम क्या हैं और आकार के कितने कोने होते हैं। तो चलो बच्चों, अब हम चित्र में दिए गए वस्तुएं को देखते हैं कि वह कौन से आकार के हैं। तो बच्चों, रोबोट चित्र के बाद कौन सा चित्र है दूसरा? ये किस चीज़ का चित्र है जो आप सभी की मम्मी हाथों में डालती है ना, उसे क्या कहते हैं? चूड़ी। तो बच्चों, चूड़ी कौन से आकार का होता है? गोल आकार। वेरी गुड बच्चों। अब बच्चों, तीसरा चित्र कौन सा है? पेपर और पेन। तो बच्चों, पेपर कौन से आकार का होता है? वर्ग आकार। वर्ग आकार यानी क्या होता है बच्चों? स्क्वायर। बच्चों, पेन का आकार क्या होता है? पेन का आकार होता है सिगार आकार। बच्चों, अब चौथा चित्र कौन सा है? खिड़की। तो बच्चों, खिड़की कौन से आकार का होता है?
यस, वर्ग आकार। वर्ग आकार का बच्चों हर एक कोना एक बराबर होता है, उसे यानी कहते हैं स्क्वायर। बच्चों पांचवा चित्र कौन सा दिया गया है जो आप सभी को खाने में बहुत ही पसंद होता है और जिसका स्वाद तीखा और चटपटा होता है, उसे क्या कहते हैं? समोसा। वेरी गुड बच्चों। तो बच्चों समोसा का आकार कौन सा होता है? ट्रायंगल। वेरी गुड बच्चों। तो बच्चों ट्रायंगल यानी क्या होता है? त्रिकोण आकार। वेरी गुड। अब बच्चों छठवां चित्र कौन सा है जो खाने में बहुत ही ठंडा होता है, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं आइसक्रीम। तो बच्चों आइसक्रीम का आकार क्या होता है? कोण आकार। वेरी गुड बच्चों। अब बच्चों सातवां चित्र कौन सा दिया गया है? यह है सिलेंडर। तो बच्चों सिलेंडर कौन से आकार का होता है? यस, बेलन आकार। अब बच्चों आठवां चित्र कौन सा दिया गया है? इसे क्या कहते हैं? यह है गुब्बारा। तो बच्चों गुब्बारा कौन से आकार का होता है? अंडाकृति आकार। अंडाकृति आकार यानी क्या होता है बच्चों? ओवल शेप। बच्चों अब यह कौन सा चित्र दिया गया है जो हम त्योहारों में अपने घरों के बाहर लगाते हैं, उसे क्या कहते हैं? कंदील। तो बच्चों कंदील का आकार कौन सा होता है? षष्ठभुज आकार यानी हेक्सागोन शेप। तो बच्चों हेक्सागोन में कितने कोने होते हैं? 6 कोने होते हैं। तो जैसा कि बच्चों अभी आप सभी ने चित्र का वर्णन किया, अब हम पाठ्य की ओर बढ़ते हैं। चित्र के नीचे बच्चों श्रवण दिया गया है। श्रवण यानी सुनो। आपको ध्यान से सुनना है और फिर दोहराना है। तो बच्चों पहले मैं आप सभी को सारे कठिन शब्द पढ़कर बताऊंगी और आप ध्यान से सुनेंगे। रमेश, कैरम, सपेरा, पारस, शेखर, शक्कर, आकाश, खजाना, चौखट, और, औसत, रोबोट, आकार, गोल, चूड़ी, आयत, चौकोन, समोसा, बेलन, आकाशदीप, गुब्बारा, आइसक्रीम। जैसा कि बच्चों अभी आप सभी ने सारे कठिन शब्दों को पढ़ा, अब हम इन सारे कठिन शब्दों के अर्थ समझेंगे। रमेश, यहाँ बच्चों एक व्यक्ति का नाम है। कैरम, कैरम बच्चों यह एक घर में खेले जाने वाला खेल है। आप सभी भी खेलते हो ना अपने मित्रों के साथ कैरम खेल। सपेरा, सपेरा यानी क्या होता है बच्चों? सांप पकड़ने और पालने वाले व्यक्ति को सपेरा कहते हैं। बच्चों सपेरा क्या करता है? बीन बजाता है और बीन बजाकर सांप का तमाशा दिखलाता है। पारस, पारस बच्चों यह एक पत्थर का नाम है। शेखर, शेखर बच्चों यह एक व्यक्ति का नाम है। शक्कर, बच्चों शक्कर तो आप सभी जानते ही होंगे। शक्कर सभी के घर पाए जाते हैं और शक्कर सफ़ेद रंग का होता है। और शक्कर किससे बनता है? गन्ने के रस से बनता है, जिसे हम कहते हैं चीनी। आकाश, आकाश यानी क्या होता है बच्चों? आसमान। खजाना, खजाना यानी क्या होता है बच्चों? जैसे कि सोना चांदी के आभूषण और रुपए इत्यादि संचित करके रखने की जगह को खजाना कहते हैं। चौखट, चौखट यानी क्या होता है बच्चों? दहलीज। और यानी क्या होता है बच्चों? जैसे कि हम किसी की ओर देखते हैं ना, उसे कहते हैं और। औसत, औसत यानी क्या होता है बच्चों? बीज की संख्या को हम कहते हैं औसत। अब बच्चों यह किस चीज़ का चित्र दिया गया है? यस, यह है रोबोट। आकार, आकार यानी क्या होता है बच्चों? शेप। अब बच्चों यह कौन से आकार है? यस, यह है गोल आकार। गोल आकार यानी क्या होता है? सर्कल।
अब बच्चों यह किस चीज़ का चित्र दिया गया है जो आप सभी की मम्मी हाथों में डालती है? यस, यह है चूड़ी। चूड़ी यानी क्या होता है बच्चों? बैंगल। आयत, आयत बच्चों यह कौन सा आकार है? रेक्टेंगल। चौकोन, बच्चों चौकोन कौन से आकार का होता है? आयत आकार का होता है। समोसा, बच्चों समोसा तो आप सभी को बहुत ही खाने में पसंद है ना? यस, और बच्चों समोसा कौन से आकार का होता है? त्रिकोण आकार। वेरी गुड बच्चों, त्रिकोण यानी क्या होता है? ट्रायंगल। बेलन, बेलन यानी क्या होता है बच्चों? रोलर, जिससे रोटी बेला जाता है। आकाशदीप, आकाशदीप यानी क्या होता है बच्चों? ऊंचाई पर जलाया जाने वाला दिया। गुब्बारा, गुब्बारा यानी क्या होता है बच्चों? बलून। आइसक्रीम, आइसक्रीम तो बच्चों आप सभी को भी बहुत पसंद है ना? यस, तो बच्चों आइसक्रीम कौन से आकार का होता है? कोन आकार। तो चलो बच्चों, जैसा कि अभी आप सभी ने सारे कठिन शब्दों के अर्थ को समझा, अब हम वाक्य को पढ़ते हैं। खुशी और आनंद रोबोट देखकर चर्चा कर रहे हैं। चर्चा यानी क्या होता है बच्चों? बातचीत करना। तो बच्चों खुशी और आनंद क्या देखकर चर्चा कर रहे हैं? रोबोट देखकर चर्चा कर रहे हैं। रोबोट एक यंत्र चलित मानव है। यंत्र चलित यानी बच्चों क्या होता है? मशीन से चलने वाला इंसान। मानव यानी बच्चों जिसे हम कहते हैं इंसान। तो बच्चों रोबोट कौन सा मानव है? यंत्र चलित मानव है। रोबोट अचूक काम करता है। अचूक यानी क्या होता है बच्चों? जो अपने लक्ष्य से ना चूके या बिना चूके या भूल किए को हम क्या कहते हैं? अचूक। तो बच्चों कौन अचूक काम करता है? रोबोट अचूक काम करता है। यह रिमोट से चलता है। तो बच्चों कौन रिमोट से चलता है? रोबोट रिमोट से चलता है। रोबोट बोलता भी है। तो जैसा कि बच्चों हम इंसान बोलते हैं ना, उसी तरह रोबोट भी बोलता है। रोबोट खेलता भी है। तो बच्चों रोबोट खेल भी सकता है, बोल भी सकता है और बिना रुके कोई भी काम कर सकता है, क्योंकि रोबोट एक यंत्र चलित मानव है। यह मनुष्य के काम कर सकता है। तो बच्चों रोबोट हम मनुष्य यानी इंसानों की तरह काम भी कर सकता है। यह मनुष्य की सूचना के अनुसार चलता है। मनुष्य यानी इंसान, सूचना यानी बच्चों हम जैसे रोबोट को सूचना देंगे उसके अनुसार वह चलता है। जैसे हम रोबोट को सूचना देंगे उसके अनुसार बच्चों वह काम भी करता है। यह कम समय में अधिक काम करता है। तो बच्चों कौन कम समय में अधिक काम करता है? रोबोट। वेरी गुड बच्चों। समय यानी क्या होता है बच्चों? वक्त। अधिक, अधिक यानी क्या होता है? ज़्यादा। तो बच्चों रोबोट कम समय में ज़्यादा काम करता है, क्योंकि रोबोट एक मशीन है। कठिन शब्द, शब्दों के अर्थ अंग्रेजी में लिखो। तो बच्चों अब हम सारे कठिन शब्दों के अर्थ अंग्रेजी में पढ़ेंगे। तो पहला शब्द है चर्चा। चर्चा का अर्थ होता है यानी डिस्कशन। दूसरा शब्द है मानव। मानव का अर्थ होता है यानी ह्यूमन बीइंग। तीसरा शब्द है बोलता। बोलता का अर्थ होता है यानी स्पीक। चौथा शब्द है खेलता। खेलता का अर्थ होता है यानी प्ले। पांचवा शब्द है काम। काम का अर्थ होता है यानी वर्क। छठवां शब्द है समय। समय का अर्थ होता है यानी टाइम। सातवां शब्द है अधिक। अधिक का अर्थ होता है यानी मोर। आठवां शब्द है सूचना। सूचना का अर्थ होता है यानी इंफॉर्मेशन। नौवां शब्द है आकाश। आकाश का अर्थ होता है यानी स्काई। 10वां शब्द है शक्कर। शक्कर का अर्थ होता है यानी शुगर। स्वाध्याय प्रश्न पहला, रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। तो बच्चों यहाँ पर कुछ प्रश्न दिए गए हैं, आपको खाली जगह पर उत्तर लिखना है।
तो पहला प्रश्न है, रोबोट एक डैश मानव है। तो बच्चों रोबोट एक कैसा मानव है? खाली जगह पर क्या उत्तर आएगा? यंत्र चलित। प्रश्न दूसरा है, रोबोट डैश काम करता है। तो बच्चों रोबोट कैसा काम करता है? खाली जगह पर क्या उत्तर आएगा? अचूक। प्रश्न तीसरा है बच्चों, डैश बोलता भी है। तो बच्चों कौन बोलता भी है? खाली जगह पर क्या आएगा उत्तर? रोबोट। रोबोट बोलता भी है। प्रश्न चौथा है, यह डैश के काम कर सकता है। तो बच्चों खाली जगह पर क्या उत्तर आएगा? रोबोट किसके जैसा काम कर सकता है? मनुष्य। वेरी गुड बच्चों, यह मनुष्य के काम कर सकता है। प्रश्न दूसरा, एक वाक्य में उत्तर लिखो। बच्चों यहाँ पर कुछ प्रश्न दिए गए हैं, आपको इन प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में लिखना है। तो पहला प्रश्न है, खुशी और आनंद क्या देखकर चर्चा कर रहे हैं? तो इसका उत्तर आएगा बच्चों, खुशी और आनंद रोबोट देखकर चर्चा कर रहे हैं। प्रश्न दूसरा है, कौन रिमोट से चलता है? तो इसका उत्तर आएगा बच्चों, रोबोट रिमोट से चलता है। प्रश्न तीसरा है, रोबोट किसकी सूचना के अनुसार चलता है? तो इसका उत्तर आएगा बच्चों, रोबोट मनुष्य की सूचना के अनुसार चलता है। अभ्यास। तो बच्चों अब आप सभी का समय होता है अभ्यास का। नीचे दिए गए चित्र को पहचान कर आकार के नाम लिखो और उसमें रंग भरो। तो बच्चों यहाँ पर कुछ चित्र दिए गए हैं आकार वाले, तो आपको आकार को पहचानना है कि वह कौन से आकार के चित्र दिए गए हैं और उनके नाम लिखना है और उसमें रंग भरना है।